बात भर कर लेते हैं, मन की बात कब पड़ी जाती है जब इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और को ले लिए। ये तीन है चरणजीत, हम दोनों थे, हो सकता है आपका नंबर आ सकता था। ये मगर जमा के लेके आओ। देखिए सभी लोग हैं, अब ये थोड़ा सा ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारे हैं जो कि पीछे से जब सामने ही नहीं है तो क्या आप मन की बात पढ़ोगे? से ही मन की लोग लेकर के आओ। जय श्री राम, चलो जय श्री राम। सीताराम दोस्तों, तो आज तीसरा दिन कथा का, जैसा कि हम सबको जानकारी है कि बुराड़ी दिल्ली के अंदर कथा चल रही है बागेश्वर सरकार की, पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि दिल्ली में बुराड़ी में कथा 7 से 11 कहने वाले हैं। उसी बीच आज 9 तारीख को दरबार लगा और दरबार के अंदर गुरुदेव पर्चे खोल रहे थे, निकब बुला रहे थे, किसी को बाहर से बुलाया, किसी को मंच के लास्ट से बुलाया, काफ़ी लोगों को, और वन बाई वन हमने उसको देखा। उसी बीच हम 2 पत्रकार एज ए यूट्यूबर खड़े थे वहाँ पे। तो नए चरणजीत शर्मा जो कि एन भारत चलाते हैं, उनके गुरुदेव ने कहा कि भाई आप, मतलब जैसा अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या कुछ हुआ। उनको चैलेंज किया कि आप 3 किसी को भी जिसको नहीं जानते आप पकड़ के लाइए, हम 3 पर्चे पहले ही बना के रख रहे हैं। जैसे कि पहले एक बार मैंने देखा था जो पड़पड़गंज में भी हुई थी, तो टाइम्स नाउ में कोई लेडी पत्रकार थी, उनको साथ भी ऐसे ही, उसको भी ऐसे ही बुलाया और चैलेंज किया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ हुई और साथ साथ हम लोग अंदर गए और सारी चीज़ों को फॉलो किया। अब देखिए और समझिए क्या हुआ, क्या लेके आता है। बच्चे बच्चे उनको कोई तंग नहीं करेगा, हट जाओ, चलने दो। उनको कोई तंग नहीं करेगा। नहीं, मैं इसलिए तो आ गया। नहीं लेना ये भाई साहब हमारे मित्र हैं। अब देखो किसको सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं है। मेरे साथ खड़े थे, मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ को, किस तरीके से अपने आप मेरे साथ खुद खड़े थे। बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं है, अपने आप से किसको लेते हैं। मैं बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ। लाइव कह रहे हैं, बस लाइव दिखवा दो प्लीज। देखते हैं किसको पकड़ते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और को ले लिए। बिल्कुल ओके भाई, ऐसे नहीं, अपने आप ये अपने आप, हाँ अपने आप कर रहा है। इतना हेल्प कर दो अपना वीडियो में नाम कोई बात नहीं, आ जाएगा जय बालाजी। अपने आप। हाँ लगे, आओ इनको हाथ लगा देना। यही है ना, आने दो, बाहर आने दो। मेरा नाम बोल रखा है वीडियो में, नहीं मेरा नाम बोल रखा है। ये उनके लिए है। कोई बात नहीं, हेल्प करवा दो। देखते हैं।
इनकी हिम्मत नहीं है, अपने आप नहीं बुला सकते, अपने आप वहीं से बुलाएंगे जो यही तो शक्ति है, अपने आप। हाँ, अपने आप बुलाएंगे। हाँ, इनके हाथ ऐसा नहीं। देखने दो कौन है, कौन है अगला वाला। ये है इनके साथ ही ये। हाँ, ये हम दोनों खड़े थे ना, इनको बुलाया, चलो बात करते हैं। जहीं बीती काटे राम ताही बीते लगता है पत्रकार और क्या ये क्यों जिद कर रहा है, ये क्यों जिद कर रहा है? नहीं, जिद नहीं, चढ़ाइए ये तीन है। आप चरण जी। लीजिए, चढ़ाइए तीनों लोग। अभी बात करेंगे इसे, जब ये स्टेज से आएंगे तब बात करेंगे। बाबा बरस रहे हैं, दोनों तरफ बरसा चल रहा है। माइक पर ये चालू होगा, माइक लीजिए। ये तीन लोग आप आए हैं, ये चालू करो, ये हाँ, तीन लोग आप आए। आप इन लोगों को ध्यान दें, तुरंत उठा के लाएं। उन्हीं को तीनों को लेकर आए। अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? फाइनल यही तीन है, कोई और को नहीं बुलाना चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि शायद अच्छा ना हो, इन्हीं के पर्चा बुलाना तो नहीं चाहते। सोच लो, लॉक करें जी। इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखें, भेजिए। देखते हैं दम कितना बाज दिखाते हैं। सीताराम, आप बैठो बेटा। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, पूछो क्या करना चाहिए। ओके, इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई है। अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पढ़ चुके हैं। पर्चे अभी भी बंद है, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना। आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। सोच लो, हमने भी अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। यही एक अद्भुतता का विषय कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहो। अभी भी सोचो, देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे तो हमारे हनुमान जी जाएंगे। फिर से सोचो, बाद में बताओ कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। 2 लॉक कर रहे, पढ़ी लिखी आप कितने था? कितना नंबर है? अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो, अच्छे से बैठो, पालकी मार के। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप लिखवा दीजिए।
देवी हवन नवरात्रि में करवा दे तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी। वह पति को घर में हैरानी कांति बनी, आप नूतन है, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की कोई भी एक नंबर और भेज दीजिए। बताओ एक और बोल दो भाई। सोचिए से करो बेटा, दूसरा करो। बस अगला एक तो किसी को नंबर फाइनल। जी गुरुजी। बड़ी मानसिक तनाव, बहन की शादी में रुकावट, परिवार में अशांति, कृपा होगी, पेट पीड़ा, पिता को बनती, मां को भी दिक्कत है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र विधि है। अच्छा हाँ, आप भी आ सकते हैं क्या? बोलना यहाँ से नहीं हाथ लाते हमारे जो बच्चे में आए हम वो पढ़ते हैं, घर में पितृ दोष बना, घर में उत्पाद बहुत मचा, काम में अवरोध बने, बेटी की हैरानी को लेकर के आप आई हैं, बहुत विचलितता है, बात नहीं मान रही, गलत रास्ते पर चलने लगी है, और वर्तमान में ठीक है, सुधार हो जाएगा, बात मानेगी। ठीक है, तो बात बेइज्जती के कारण बात पे नहीं हुई है, आप समझ गए। ये बच्चे ने स्पष्ट कहा, लव चक्कर में फंस गए, निपट जाएगा। अंत में धाम की एक विधि बता देते हैं, जाओ बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। पत्रकार हो एकदम सही, उनको आना चाहिए। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। क्या मानते हो आप? पहले तो खड़े होकर बोलो। गुरुजी पहले माइंड नहीं करता है, मैंने कई जगह में देखा, हमने भी कोशिश की कि जो आप बच्चा बना रहे हैं उनसे बाहर बात करें, उनके जेल बनाने, मगर लगा कि आपको प्रैक्टिकल है जो उनको किस तरीके से निकालने में कर सकता है और आपको उसके बाद करें। ओके, ये जो 3 पर्चे बनाए, माइंड रीडिंग उसके लिए व्यक्ति चाहिए, तो लोग कहते हैं कि सोचो, दिमाग लगाओ, इस पर क्या कहें? उस पर गूगल के लोग बिल्कुल ये शक्ति है, ये बालाजी कृपा है, ये हमें मानते होगी और आपको यकीन हो गया, क्योंकि मेरा आपसे कोई सरकार नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ आता हूँ खबर करने, मगर आज पहली बार आपने मुझे बुलाया, इससे पहले भी बुला रहा हूँ। मेरे साथ के पत्रकार को आपने दार्शनिक पकड़ लेके एक महिला को बुलाया था, और वो बाहर से आ रही थी, वो केवी को चोट लगी थी, मगर उनको मैं ही उठा के अंदर लाया था, मैंने कहना आओ, और वो अंदर गई, उनकी हाली लगी और मैं वहीं पे था, मैं कुछ देर बाद में खुद बाहर चला गया। धन्यवाद।
पी लो। उनकी आज्ञा पर बुलाएंगे माँ। चल। उन लोगों का भी मिलेगा और उसके लिए आपने बहुत अच्छी मुहिम भी चली है, वो भी प्राप्त होगा। अपनी पत्नी को भी कह देना कि बाल बांका नहीं होगा, सत्य की जीत होगी। आशीर्वाद। आओ दादा। तो हमारे साथ हमारे मित्र चंद्रजीत शर्मा जो कि एन भारत यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और आज बिल्कुल हम पास ही खड़े थे और समझ से परे है। क्या एक्सपीरियंस है, मैं तो खुद साथ साथ गया हूँ, बढ़िया समझ से परे है। मैं तो हिल गया। आप बताइए क्या रहा, कैसे जो क्या? आपके साथ हुआ है सेम यही पड़पड़गंज में मेरे साथ भी हुआ था। नहीं, मैं इसलिए साथ साथ गया आपको। हाँ, कि वही वाली बात है कि मुझे भी कुछ जिज्ञासा थी कि शायद मैं किसी को जानने वाले को ना लेके आऊँ, कोई ऐसा आ जाए जिसकी अपनी हकीकत में हार जीत लगी हो। हाँ। तो मेरी भी कोशिश ये थी कि मैं अपने किसी को ना लाऊं जिसको मैं यहाँ जानता हूँ, या जिसको भी कवर करते समय हमारी मुलाकात हुई है। अननोन को लाएं जिसको हम जानते नहीं है, उसका भला हो जाएगा तो शायद हमारा भी हो जाएगा। नहीं, मेरे को ये लगा कि चलो आपसे हो सकता है बैकएंड में आप पत्रकार हैं। हाँ। और रेगुलर सीरियस पत्रकारी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपकी बात होगी कि चलो आपके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया कि ले आओ, लेकिन आप जो लेके आए वो तो कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब बनावटी ढूंढ रहा हो, कोई मतलब ये क्या चमत्कार से तो ऊपर है। लेकिन बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। टाइम नाउ की जो बात कर रहे हो आप, मैं भी था पड़पड़गंज में। हाँ। जो टाइम नाउ की वो पत्रकार थी, लेडी पत्रकार, उनका आया था, तो सेम ये चीज़ मेरे साथ। आज हम दोनों साथ खड़े हैं, फ्रेम में भी आया हूँ। बिल्कुल। अचानक मैं तो हम दोनों थे, हो सकता है आपका नंबर आ सकता था, ये मगर कहना कि लेके आओ अपने आप में बड़ा अजीब नहीं। ठीक है, आपका पर्चा निकल जाता है, एक बात समझ में आ रही थी, लेकिन आप लेके आओ किसी को, कितना बड़ी बात लगती है आपको? नहीं, जैसे उनकी मर्जी हुई, जैसे अर्जी लगी उनकी, उन्हीं को मैं लाया और उनके दर्शन हुए। विश्वास पड़े गया। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एन भारत चलाते हैं ये भाई साहब, हमारे साथ ही रहते हैं हम लोग, लेकिन आज हो गया कमाल है, साथ साथ मैं चला हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया है, किसी तरीके का कोई भी प्लान नज़र नहीं आ रहा था, सब जो इनको लगा उसी को इन्होंने सेलेक्ट किया। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत। बच्चे को आगे बुलाया देखिए, जवानों की फौज इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए जिस तरीके से लगी हुई है, ये भी काबिल तारीफ है। बाहर कल मैंने दिखाया आपको बाहर किस तरीके से जितनी यहाँ भीड़ है वो तो बैठी हुई है, लेकिन सड़कों पे जो हालत है उनको भी नौजवान पुलिस किस तरीके से संभाल रहे हैं, ये काबिल तारीफ चीज़ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि ये इतना बड़ा फंक्शन प्रोग्राम कह लीजिए ऑर्गेनाइज हो पाता है। देखिए सभी लोग हैं, अब ये थोड़ा सा ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारे हैं जो कि पीछे से। आज ये अजूबा हुआ हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।